हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 5.1। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एफ एक्स इज डिफाइंड एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x एंड व्हेन एक्स इज जीरो देन एफ एक्स इज जीरो। तो हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिटरमाइन करना है। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिटरमाइन करें तो यहाँ देखो हमारे पास फंक्शन में किसी एक पॉइंट पे ब्रेक आया हुआ है जीरो पे। तो हम यहाँ दो केसेस कंसिडर करेंगे। एक केस तो हम लेके चलेंगे जब हमारा x नॉन ज़ीरो है, और एक केस हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जब हम x को ज़ीरो लेके चलेंगे। तो दो केसेस होंगे, पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। अब x नॉन ज़ीरो है, हमें x नॉन ज़ीरो हर नॉन ज़ीरो पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, c एक आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर उठा लेंगे। लेट c बी एन आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, और क्या करेंगे, इस c पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। c आर्बिट्रेरी नंबर है, मतलब c की जगह चाहे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करे तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो है कि हम फंक्शन की वैल्यू इस सी पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं। सी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/c। ये तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई सी पॉइंट पर। अब हम निकालेंगे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को। पहले फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, सॉरी एफ x approaches to c fx, it can be written as limit h approaches to 0 f of c minus h। अब देखो हम कौन सा केस लेके चले हुए, जब x हमारा नॉन ज़ीरो है और c भी हमने नॉन ज़ीरो रियल नंबर उठाया। c नॉन ज़ीरो तो एफ एक्स हमारा था एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। अब मुझे फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन हमारा यही कंसिडर होगा। ये फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे है, हमें यहाँ फंक्शन की वैल्यू c माइनस एच पे रखनी है। तो x को c माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो c माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/c माइनस एच। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब h लिमिट को अप्रोच करा देंगे। जब लिमिट अप्रोच कराएंगे तो ये वाला पार्ट ज़ीरो, c माइनस ज़ीरो स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/c माइनस ज़ीरो। c माइनस ज़ीरो इज c और c का करेंगे स्क्वायर, c स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/c। ये हमारी आ गई फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू c प्लस एफ एक्स, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो f ऑफ c प्लस h। जहाँ पे हमने क्या किया, x को c प्लस h से रिप्लेस कर दिया। अब फिर से अभी हमारा कौन सा केस चल रहा था, जब x नॉन ज़ीरो है, तो इस केस में फंक्शन f हमारा यही कंसिडर होगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे है, हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू c प्लस h पॉइंट पे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, x की जगह क्या पुट करना है, c प्लस h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/c प्लस h। और अब हम इसमें लिमिट अप्रोच करा देंगे, जैसे जैसे कराएंगे h को ज़ीरो, ये बनेगा c स्क्वायर साइन ऑफ 1/c, ये बन जाएगा। और अब अगर हम यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो ये हमारा किसके इक्वल, लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x। और यही हमारा फंक्शन की वैल्यू एट c पॉइंट पर भी थी, दैट इज इक्वल्स टू f एट c। अब देखो यहाँ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट पॉइंट c। दैट मीन्स कि c पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और c हम एक आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर लेके चले थे, दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन
हर नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस होगा। अब फंक्शन अगर हर नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस है तो केस फर्स्ट में तो फंक्शन को हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर एवरी x नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस, जब हमारा x 0 है, x 0 है तो इस पर हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी दी हुई है, 0, तो एफ एट 0 इज़ 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है x इक्वल्स टू 0 पे। तो पहले हम निकाल लेते हैं फंक्शन की लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, और इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये बनेगा हमारा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये हमारा बन जाएगा h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब देखो ये हमारा कौन सा केस था, x इक्वल्स टू 0 वाला केस। अब हम कौन सी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ना। तो यहाँ देखो अगर x 0 है और 0 में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो वो 0 के लेफ्ट में आएगा, यहाँ कोई नंबर बनेगा। मतलब जब ये कोई नंबर होगा तो ये नंबर नॉन ज़ीरो है, और जब नंबर नॉन ज़ीरो है तो फंक्शन हमारा कितना डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। तो हम यहाँ फंक्शन ये वाला लेंगे। बस अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ हमारे पास x पे फंक्शन लिखा, हमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -h पे लिखनी है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पुट करेंगे -h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/-h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये तो बन गया h स्क्वायर, और यहाँ से क्या, ये हमारा साइन ऑफ माइनस थीटा है, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये चीज़ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये बनेगा। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा की जगह यहाँ हमारे पास है h। इसी को मैं लिख दूँ माइनस लिमिट, माइनस साइन हमने बाहर लिख लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h। अब देखो यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है h की, 0 को अप्रोच कराना है। तो यहाँ जब पुट कराएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, बट साइन ऑफ 1/h 1/0 नॉट डिफाइंड की फॉर्म आएगी। बट यहाँ हमें एक चीज़ देखनी है, जब हम साइन एक्स की वैल्यूज़ को पढ़ते हैं, साइन एक्स की रेंज के बारे में अगर पढ़ें, देखो साइन एक्स फंक्शन के लिए हम कैसा डिफाइन करते हैं, r से हमारा ये जाता है r तक कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर उसके बाद अगर मैं इसके ग्राफ को देखूँ तो साइन का ग्राफ जो है हमारा कुछ ऐसे बनता है, और ग्राफ में भी जो हमारे इसकी वैल्यूज़ है यहाँ 1 और यहाँ -1। तो अगर हम देखें ये हमारी है पूरी रियल लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो इस -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में साइन एक्स की जो वैल्यू है हमेशा -1 से 1 के बीच में जा रही है। -1 से 1 के बीच में जब कोई नंबर है तो वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू हम चाहे कितनी भी बड़ी ले लें, चाहे वो -इन्फिनिटी को अप्रोच करे या x की वैल्यू चाहे +इन्फिनिटी को अप्रोच करे, हमारे साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ओसिलेट करती रहेगी। तो यहाँ पर जब हम h को 0 अप्रोच कराते हैं तो ये सिर्फ x बनेगा एक टाइप से, ये हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब भी हमारे साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इस पार्ट के लिए हम लिखेंगे माइनस, यहाँ से देखो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये तो बनेगा 0, और ये वाला पार्ट आ जाएगा वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to 1। और जब 0 की किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है वो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब हम निकालेंगे
राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस fx, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और इसी को लिख दें लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ h। अब देखो यहाँ पे फिर से हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ज़ीरो में हमने अब कुछ ऐड किया तो हम गए ज़ीरो के राइट पे, यहाँ कहीं पॉइंट होगा। और अगर देखें ऐड करने के बाद ये पॉइंट नॉन ज़ीरो बनेगा, और नॉन ज़ीरो तो इस केस में फंक्शन हमारा ये था, तो राइट हैंड लिमिट के केस में हम ये वाला ही फंक्शन लेंगे। सिर्फ यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x पे, यहाँ अब हमें फंक्शन की वैल्यू h पे लिखनी है। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h, और यहाँ पर भी हम फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये तो h स्क्वायर के लिए 0 इंटू साइन ऑफ 1/h, इसमें हमारा 1/h वाला पार्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो देखो यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में आएगी, अब किसी भी नंबर को जो -1 से 1 के बीच में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से अगर हमने चेक किया फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 0 है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f(x), और जो हमारी लिमिट है वो कितनी आई हुई है, 0। अब हम फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे देखते हैं, वो भी कितनी है, 0, दैट इज इक्वल्स टू f at 0। तो यहाँ से जब हमने देखा तो फंक्शन की लिमिट 0 पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर दोनों कैसी आ गई, सेम। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अब देखो x इक्वल्स टू 0 पे भी हमने फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को शो कर दिया, और इससे पहले वाले केस में जब हम x को नॉन ज़ीरो लेके चले थे तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस था। दैट मीन्स कि ये फंक्शन अपनी डोमेन पर एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 24 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।